एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। तो यहाँ पर क्या बोला है कि फिगर 4.6 में और फिगर 4.7 में हमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपका पहला ग्राफ है 4.6 का और यहाँ पर ये दूसरा ग्राफ है 4.7 का और यहाँ पर हमें फिगर 4.6 के लिए कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं और सेम तरीके से 4.7 के लिए भी कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं। तो हमें चूज करना है कि इस ग्राफ के लिए, जो हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के लिए इसमें से कौन सा इक्वेशन सुटेबल होगा। सेम तरीके से इस ग्राफ में हमें इसमें से कौन सा इक्वेशन सुटेबल होगा, हमें वही बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे फिगर 4.6 को। तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, इस इक्वेशन में ये ग्राफ है। ये जो ग्राफ है -1, से फिर 0, 0 से और 1, -1 से पास हो रहा है। क्या क्या है? -1, है, 0, 0 है और 1, -1 है। ये क्या है? x, y। ठीक है, मतलब यहां से क्या हो गया कि जो x है वो क्या है? -1 है और y 1 है। ये आपका पहला वाला आ गया। यहां से x भी 0 है और y भी 0 है और यहां से x आपका 1 है और y -1 के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले में दिया हुआ है y = x, मतलब जो y है वो x के बराबर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? x -1 है और y 1 है, x 1 है और y -1 है। तो यहाँ पर भले ही बराबर हो, x और y दोनों भले बराबर हो, लेकिन इसमें और इसमें बराबर नहीं है। एक में आपका -1, 1 है और एक में 1, -1 है। तो मतलब अलग अलग हो जा रहा है। x और y सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है कि x और y क्या है? बराबर है। तो क्या हो गया? ये जो इक्वेशन होगा पहला वाला, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इस ग्राफ को। अब हम देखेंगे दूसरे इक्वेशन को। तो दूसरे में क्या दिया हुआ है? x + y = 0। यहाँ पर आपका दिया हुआ है x + y = 0। तो यहाँ से हो गया x = -y, मतलब x जो है वो क्या है? -y के बराबर है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि y = -x, मतलब y क्या है? -x के बराबर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब x -1 है तो y क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ पर जब x पॉजिटिव था तो y नेगेटिव था और यहाँ पर जब y पॉजिटिव था तो x नेगेटिव था। सेम तरीके से यहाँ पर भी जब x नेगेटिव है तो क्या हो गया? y पॉजिटिव आ गया और जब x पॉजिटिव हुआ तो y नेगेटिव आ गया। और यहाँ पर देखिए, x जब 0 है तो y भी 0 है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, 0 कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। तो भले ही आपका x यहाँ पर 0 है तो हम इसको पॉजिटिव 0 भी बोल सकते हैं और नेगेटिव 0 भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब जो आपका इक्वेशन सेकंड है वो सेटिस्फाई कर गया इस ग्राफ के लिए। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो इक्वेशन सेकंड है वो क्या होगा? करेक्ट होगा इस ग्राफ के लिए। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन थर्ड को। तो इक्वेशन दिया हुआ है y = 2x। यहाँ पर क्या है? दिया हुआ है y = 2x। तो जब y 1 है तो x -1 है। अगर हम यहाँ पर पुट करें y = 1 तो ये हो जाएगा 1 = 2x, जहां से आएगा आपका x = 1/2 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? जब हम 1 पुट किए तो y आया 1, 2। अब देखिए, ये जो सोल्यूशन है 1, 1/2, ये इसमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जो आपका इक्वेशन थर्ड होगा वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा इस गिवन ग्राफ के लिए। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को। तो चौथा वाला है 2 + 3y = 7x। अब हम इसमें से कोई भी पुट करते हैं, या तो x -1 पुट करते हैं या फिर 0 पुट करते हैं या फिर 1 पुट करते हैं। देखिए क्या आता है। अगर हम यहाँ पर x = -1 पुट कर दें, मतलब ये पहला वाला पुट कर दें, तो क्या आएगा? ये हो जाएगा आपका 2 + 3y = 7 × -1। यहाँ से आ गया 2 + 3y = -7। तो ये आ गया 3y = -7 - 2, मतलब y = -9/3 = -3 आ गया। y क्या आया? -3 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? -1, -3 है।
ठीक है। जब हम यहाँ पर -1 पुट किए, यहाँ पर x इक्वल टू -1 पुट किए हैं तो क्या आया है, y बराबर 3 आया है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1 हो गया और -3 हो गया। तो आप ध्यान दीजिए -1, -3 इसमें से किसी भी सोल्यूशन से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो आपका फोर्थ वाला इक्वेशन है ये भी इस ग्राफ के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर क्या देखें, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन सेकंड ही इस ग्राफ के लिए मैच कर रहा है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के 4.7 वाले ग्राफ को। तो इस ग्राफ में देखिए ये जो लाइन है ये -1, 3, 0, 2 और 2, 0 से पास कर रहा है। तो पहले इक्वेशन में क्या है, y = x + 2 है। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे y = यहाँ पर x क्या है, -1 है, तो -1 + 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 - 1 हो जाएगा। मतलब क्या कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमको, यहाँ पर -1, 1 मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हम क्या पुट किए हैं, x = -1 पुट किए हैं तो यहाँ पर आ गया -1 और रिजल्ट क्या आया हमको, 1 आया है y का वैल्यू, तो यहाँ पर हो गया 1। तो कोऑर्डिनेट हो गया -1, 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, -1, 1 है, यहाँ पर -1, 3, 0, 2 और 2, 0। मतलब ये जो सोल्यूशन आपका आया है -1, 1 वो किसी भी सोल्यूशन से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये इस ग्राफ से भी मैच नहीं करेगा और इसका मतलब ये जो y = x + 2 है ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, इस ग्राफ का इक्वेशन नहीं होगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, y = x - 2। सेकंड है y = x - 2। यहाँ से हम यहाँ से हम x का कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम ये पुट करेंगे 0, 2 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 0 है और ये -2 हो गया, तो आ गया आपका -2। तो हम क्या पुट किए, x पुट किए हैं 0, तो आया है मेरा -2 आया है। अब फिर से ध्यान दीजिए 0, -2 इसमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जो आपका इक्वेशन सेकंड है ये भी इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो इक्वेशन थर्ड दिया हुआ है y = -x + 2। थर्ड क्या है, y = -x + 2 है। तो y = अब लिखा है -x, तो हम मान लीजिए यहाँ पर पुट करते हैं, फिर से पुट कर देंगे 0, 2 को ही, तो -0 + 2 आएगा आपका 2। तो यहाँ से क्या मिल गया, 0, 2 मिल गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर है 0, 2, यहाँ भी है 0, 2, तो क्या हुआ, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब जो इक्वेशन थर्ड होगा वो सेटिस्फाई करेगा इस ग्राफ को। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 4 को। x + 2y = 6। यहाँ पर x के प्लेस पर पुट कर देंगे कोई भी वैल्यू। मान लीजिए हम यहाँ पर पुट करते हैं 2, 0 को, तो x पर हो जाएगा 2 + 2y = 6। यहाँ से आ जाएगा 2y = 6 - 2 4, तो y क्या आ गया, y हो जाएगा 2। तो ध्यान दीजिए हम क्या पुट किए हैं, जब हम x पुट किए हैं 2 तो y आया है 2। सोल्यूशन मिल गया 2, 2। अब 2, 2 इसमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगा 4x + 2y = 6 इस ग्राफ से भी मैच नहीं करेगा, या फिर हम बोले कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ y = -x + 2 ही है जो कि इस ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा। तो आपका क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।